हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 19 फरवरी के लिए सारे प्लेयर्स का, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बियरिशनेस और बढ़ गई है। लगातार मार्केट ऊपर की साइड में जाता जा रहा है, इनकी बियरिशनेस बढ़ती जा रही है। ऑप्शंस में 1,77,000 से 56,000 पे आए हैं ये लोग। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 5,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। राइट, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 360 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 250 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1125 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो जैसा रिटेलर्स से उल्टा चल रहा है कि ये अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस कम कर रहे हैं, वो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस कम करते जा रहे हैं ना। तो वो बियरिश होते जा रहे हैं, ये बुलिश हो रहे हैं। फ्यूचर्स में भी ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है। आज फ्यूचर्स में फिर से इन्होंने 4,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस में 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट राइटिंग, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट अपसाइड फर्दर जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो इनका डेटा भी बुलिश हो रहा है, पिछले दिन से भी बुलिश हो गया है। 2,29,000 के आसपास ये डेटा आ गया है। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने ज्यादा करी है 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। राइट, तो नेट बेसिस पे एफ आई आई और प्रोज जो हैं वो बुलिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बियरिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 1.14 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर आ गया है ये। इन द मनी के अंदर हमें थोड़े थोड़े कॉल राइटर्स निकलते हुए दिख रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है 25,950, 26,000 वाले लेवल पे भी ठीक ठाक पोजीशंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। राइट, मेन हमारे लिए क्या है, नीचे 25,700 पे हमें दिख रहा है कि काफी पुट शॉर्ट हुआ है मार्केट के अंदर, पुट राइटिंग हुई है। तो ये लेवल मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर 700 का लेवल, 680 वगैरह का लेवल ब्रेक होता है, तभी मार्केट के अंदर नीचे डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज इधर की साइड पे जाके मार्केट सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर की साइड में निकल सकता है। मेन राइटिंग 25,800 पे ही हमें दिखाई दे रही है, उसके बाद हमें 26,000 वाले लेवल पे दिखाई दे रही है। यहाँ प्रीमियम 143 पॉइंट्स का चल रहा है, तो आप मान के चलिए जो मेन रेजिस्टेंस है ना, वो 900 920 के आसपास वाले जोन के आसपास बैठेगा कहीं पे। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रही है। तो इनिशियली जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, हम बुलिश तो होंगे नहीं। यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में एक बारी को आ सकता है। नीचे की साइड मैंने आपको यही 650 वगैरह वाला जोन, 600 वाला जोन आपको बताया था कि यहाँ पे पुट राइटिंग काफी अच्छी है मार्केट में। तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे अगर इनिशियली खुल के आता भी है, तो हम इधर की साइड से कहीं से बाइंग के लिए ही देखेंगे। राइट, और उसके टारगेट्स मैंने 25,788 के ही आपको बताए थे, जहां पे ऑलमोस्ट मार्केट आज जाके क्लोज कर रहा है। अब ऐसे ही हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब हमें पुट राइटिंग दिख रही है 700 वाले लेवल के आसपास भी है। तो ये जोन जो है मार्केट के लिए 720 730 वाला जोन, ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इनिशियली मार्केट खुल के ऊपर की साइड से कहीं से गैप अप करके खुलता है और इनिशियली नीचे की तरफ आता है, तो इस जोन से इनिशियली हमें पहले बाइंग के लिए ही देखना है मार्केट में। ठीक है, टारगेट्स उसके हम रखेंगे 25,890 वाले लेवल्स तक के। मार्केट गैप अप करके ही सीधा खुल जाता है, तो देखिए फिर अपॉर्चुनिटी देखना मुश्किल होगा। बट ये भी है कि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। बिकॉज हो सकता है मार्केट गैप अप करके खुले और सीधा अगर ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो ऊपर पहुंच के सीधा ये 950 वगैरह वाले जोन, 980 वाले जोन को टेस्ट कर ले। बट उस अपॉर्चुनिटी को हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा पूरा खराब हो जाएगा। अगर मार्केट कहीं गैप अप करके खुलता भी है, तो एक रिट्रेसमेंट करके पहले नीचे की तरफ आए। यहाँ इन लेवल्स तक भी नहीं आता, तो इस लेवल तक तो आए अगर हम टेक्निकल पे देखें। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने इधर की साइड से रेजिस्टेंस बनाया अपने लिए, अब इसको ब्रेक करके निकल गया है। राइट, तो अब इसको ब्रेक करके निकल गया है, तो एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास तो कहीं पे एक बार मार्केट आ जाए। ऊपर की साइड अगर खुलता है, तब यहाँ से बाइंग के लिए देखा जाए। राइट, अब खुलते ही सीधा ऊपर की साइड में चला गया, तो वो एक तरीके से मिस्ड अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
उस केस में अगर यहाँ पे रिट्रेस करके आता है तो इस लेवल के आसपास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25,890 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमें राइटिंग में भी रेजिस्टेंस जो है कॉल राइटर्स का 25,900 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी फर्दर, जो मार्केट को 25,981 वगैरह वाले लेवल्स तक भी लेके जा सकती है। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, ठीक है, 25,700 वगैरह के लेवल्स को, यहाँ पे इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो ही हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और उस केस में पहले टारगेट 25,588 के रहेंगे अपने। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है तो काफी तेजी से आ सकता है, और 25,458 के हमारे नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग देगा तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। और टारगेट्स मैंने आपको इधर की साइड तक के बताए थे, बट मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एसएल हिट कर दिया। अब ठीक है, एक तो हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद में क्या है, जब इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, हमारा एसएल जो है वो भी हिट कर दिया उसने। बट इसके बाद में हम यहाँ से बाइंग के लिए देखते, टारगेट अपने 61,415 के होते। अगर यहाँ पे भी मार्केट दोबारा आके हमारा एसएल हिट कर देता तो ऑब्वियसली फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करते। उस केस में मैंने आपको बताया, 2-3 ट्रेड से ज्यादा लिया मत कीजिए, और अपने सेटअप पे ही काम किया कीजिए, ठीक है। अब इसने अगर ये ग्रीन कैंडल कुछ ऐसी होती जो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो भी हमारा बायस बियरिश रहता। बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्योंकि हमारा लेवल ये वाला था और उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई यहाँ पे। तो हम बाइंग के लिए देखते, टारगेट मैंने आपको 61,415 के बताए थे, राइट। तो हमारे टारगेट्स भी हिट हो गए। इसके बाद में मैंने आपको 600 का लेवल बताया था शायद, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट यहीं पे मैंने कहीं पे बताया था, तो मार्केट वहीं पे जाके एंड में रेजिस्टेंस लिया है उसने। अब कल के लिए देखिए, बैंक निफ्टी ने तो ठीक ठाक मोमेंटम कर दिया, निफ्टी ने इतना ज्यादा मोमेंटम किया नहीं था। कल अगर गैप अप करके मार्केट खुल जाता है तो एक रेजिस्टेंस जोन उसके पास में रहेगा 61,764 के आसपास, ठीक है। तो अगर कहीं गैप अप करके खुलता है तो फिर हमारी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से निकल जाएगी। बट ये है कि इस लेवल पे आके अगर आपको कहीं पे नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, 15 मिनट की बियरिश कैंडल वगैरह दिखाई देती है, या पैटर्न को यहाँ पे बियरिश दिखता है, तो आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। और वो जरूरी नहीं है एक दिन में ही इस लेवल पे आ जाए इधर की साइड में, बट 1-2 दिन में अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन बनाता है तो फिर इस लेवल तक आ सकता है। ये 61,400 वाले जोन है। बियरिशनेस हम देखेंगे, या तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाएगी, भाई मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उस केस में इस लेवल के ऊपर या तो क्लोजिंग नहीं दे रहा, या फिर हमें यहाँ पे आरएसआई देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगा, इस लेवल के आसपास हायर हाई लगाने जाएगा, तो आरएसआई पे लोअर हाई हो सकता है, राइट। तो उस केस में हमें आरएसआई डाइवर्जेंस दिखेगी, तो फिर हम वहां से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, पहले टारगेट्स इन वाले लेवल के, और दूसरे टारगेट तो फिर बड़े ही निकलेंगे, क्योंकि इन लेवल्स के नीचे मार्केट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। बट बीच में एक लेवल लगाना है, तो 61,100 का पहला लेवल रहेगा, और उसके बाद में जो लेवल है वो 60,877 का ही। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखिए सेंसेक्स तब भी अच्छे से आया बिकॉज उसने नीचे की साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी और बाइंग के लिए भी। यहाँ से तो मैंने आपको बताया था, जब तक इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती हम बाइंग के लिए देखेंगे नहीं। और इनिशियली यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ही आया इधर की साइड में, आरएसआई डाइवर्जेंस क्योंकि यहाँ पे बनी हुई थी, मैंने आपको बताया था। नीचे आया और ये अपने इन सपोर्ट जोन्स के आसपास आ गया, राइट। मैंने आपको बोला था फर्दर बियरिशनेस हम 82,900 वगैरह वाले लेवल्स के नीचे देखेंगे। मार्केट इसी लेवल पे आके अप साइड पे निकल गया, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बन जाती। टारगेट्स मैंने आपको 83,626 के ही बताए थे, आप देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। अब देखिए मार्केट ने किया क्या है, इस लेवल्स के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है उसने। अब अगर गैप अप करके खुल गया और सीधा इन वाले लेवल्स के आसपास पहुंच गया, तो कुछ कर नहीं सकते हम उस केस में। बट अगर मार्केट कुछ छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, पहले इनिशियली रिजेक्शन लेता है, बिकॉज क्या है, अभी ये हमें दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ऊपर जाएगा तो इस लेवल पे सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। तो अगर ऊपर से कहीं नीचे आता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 83,938 के, यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी हमें बुक करनी है। उसके बाद का लेवल था हमारा 84,119 का। 83,300 वगैरह के नीचे अगर मार्केट निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल के नीचे मिलती है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट उसके 82,985 के रखेंगे पहले, और इनके नीचे आएगा तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है नीचे की साइड में। 82,700 के पहले टारगेट्स रहेंगे उस केस में, और नीचे का लेवल आपका रहेगा फिर 82,500 का। तो ये दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, इधर की साइड में और इधर की साइड में, ठीक है। बट वो तभी है जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी हमें। कि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा आरएसआई अभी ऊपर की साइड पे चल रही है। कल मार्केट अगर कुछ गैप अप करके खुल भी जाता है,
ठीक है, या नीचे से ऊपर की साइड में जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको आरएसआई दिखेगी डाइवर्जेंस, ठीक है, चांसेस हैं उसके बहुत ज्यादा। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले टारगेट इधर के बताए हैं, बिकॉज इन लेवल्स पे जाके मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको इसी लेवल पे बुक करनी है अपनी। तो इस आरएसआई डाइवर्जेंस को भी आप देखते रहिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी है ना, फिर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे की तरफ आया, तो उस तरीके का पुल बैक कुछ ऐसे बन सकता है यहाँ पे भी, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।